कक्षा 10 प्रमेय 6.6। अब जो अगली प्रमेय है यह समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चित्र में दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों के नाम रख देते हैं। माना है ए पी सी और माना है पी क्यू और आर। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिए हुए हैं, अर्थात इनके तीन कोण बराबर हैं और तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर दिए हुए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले जब हमें सिद्ध करना होता है तो जो भी फॉर्मेट है लिखने का हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया है हमें यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसका मतलब हमें कोण ए कोण पी के कोण बी कोण क्यू के कोण सी कोण आर के पता चल जाएगा। और ए बी और पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर के बराबर है और बी सी और क्यू आर का अनुपात ई सी और पी आर के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एरिया ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का बट्टे एरिया पी क्यू आर बराबर, चूंकि हमें ए बी के संगत पी क्यू दिखाई दे रही है तो ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग या बराबर बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग या यही बराबर ए सी बट्टे पी आर के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है। ए सी बट्टे पी आर के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है। मतलब ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, चाहे आप ए बी और पी क्यू वाली लो या बी सी और क्यू आर लो या फिर ए सी और पी आर लो, एक के भी आप सिद्ध करेंगे तो तीनों के बराबर सिद्ध हो जाएगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो हम सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो ए से लंब खींचते हैं बी सी पर, लंबवंश का कोण है। ऐसे ए के संगत पी से लंब खींचते हैं क्यू आर पर, तो हम इसे कह देते हैं ए डी और इसे कह देते हैं एस। तो हमने क्या किया, ए डी लंब बी सी तथा पी एस लंब क्यू आर खींचे, ये हमारी रचना है। इसके बाद इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो भी हम काम करेंगे वह उपपत्ति वाले भाग में लिखा जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का अगर मैं क्षेत्रफल कहूँ आधार गुणा संगत ऊंचाई बट्टे 2 और इसका क्षेत्रफल अगर आधार गुणा संगत ऊंचाई बट्टे 2, यहाँ से हम इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है उसी के हिसाब से हम लिखते हैं। तो एरिया ए बी सी बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई तो बराबर 1/2 गुणा आधार बी सी गुणा संगत ऊंचाई ई डी। इसी प्रकार एरिया
PQR, PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, 1/2। अब दूसरी बात सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, आधार है QR गुणा ऊंचाई है PS। तो अब अगर इन दोनों क्षेत्रफलों का हम अनुपात निकालें तो हमारे पास आएगा एरिया ABC बट्टे एरिया PQR बराबर, ABC के लिए क्या आएगा 1/2 गुणा BC गुणा AD, PQR के लिए आएगा 1/2 गुणा QR गुणा PS। 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला BC बट्टे QR, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, गुणा AD बट्टे PS। बात एक ही है, तो इसको हम परिणाम नंबर 1 के रूप में या समीकरण नंबर 1 के रूप में सेव कर लेते हैं। अब अगर मैं AD बट्टे PS की जगह BC बट्टे QR ले आऊँ कैसे भी, तो AD बट्टे PS, इसकी जगह BC और इसकी जगह QR, तो BC गुणा BC का वर्ग, QR गुणा QR का वर्ग हो जाएगा। तो अब AD और PS आपको कहाँ दिख रहे हैं चित्र में, देखो AD और PS। तो इस त्रिभुज को अगर मैं ABD और PQS को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करने की कोशिश करूंगा तो AD और PS का अनुपात मिलेगा, किसी भी दूसरी भुजा के सापेक्ष हमें अनुपात मिलेगा। तो हम त्रिभुज ABD और PQS को समरूप सिद्ध करने की अब कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQS में क्या क्या पता है। पहली बात पता है कोण B कोण Q के बराबर है। कोण B बराबर कोण Q, ये इसलिए पता है क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वह त्रिभुज PQR के समरूप है और उसी से हमें कोण B और कोण Q बराबर प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद दूसरी चीज, कोण ADB भी 90 अंश का है, कोण PSQ भी 90 अंश का है। यह हमारी रचना से प्रत्येक 90 अंश का। रचना हमने ऐसे की थी क्योंकि हमने शीर्ष लंब खींचे थे। तो इसीलिए AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज B कोण Q के बराबर है, तो B की जगह Q आएगा। दूसरे स्थान पर D कोण S के बराबर है, तो D का तीसरा स्थान, तो पहले स्थान पे आ जाएगा P। तो क्या हमें यहाँ से AD और PS का कोई अनुपात मिला, तो देखो हमें मिला AD बट्टे PS, तो AD बट्टे PS बराबर AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ। लेकिन AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR, यह हमें पहले ही पता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। तो AB बट्टे PQ की जगह हम BC बट्टे QR रख सकते हैं, और BC बट्टे QR की जगह रखना चाहें तो AB बट्टे PQ, और AD बट्टे PS की जगह भी AB बट्टे PQ। तो अब हम इन दोनों मानों को BC बट्टे QR की जगह भी हम AB बट्टे PQ रख देते हैं, और AD बट्टे PS की जगह भी हम AB बट्टे PQ रख देते हैं। यह मान, कौन कौन से मान, यह मान और यह मान समीकरण 1 में रखने पर
यह जो मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर की जगह क्या रख दे रहे हैं, ए बी बट्टे पी क्यू गुणा ए डी बट्टे पी एस की जगह भी ए बी बट्टे पी क्यू, तो बराबर ए बी गुणा ए बी बट्टे पी क्यू, कितनी बार गुणा है, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे क्यू 2 बार गुणा है तो वर्ग। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो ए बी और पी क्यू के अनुपात के वर्ग के बराबर आ गया। अब चूंकि ए बी बट्टे पी क्यू की जगह हम बी सी बट्टे क्यू आर भी रख सकते हैं और ए बी बट्टे पी क्यू की जगह ए सी बट्टे पी आर भी रख सकते हैं, तो अतः एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग। अगर मैं इसको हटाऊं इसकी जगह रख सकता हूं बराबर इसकी जगह बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग है और बी सी बट्टे क्यू आर किसके बराबर है, ए सी बट्टे पी आर के बराबर, तो बी सी बट्टे क्यू आर की जगह ए सी बट्टे पी आर का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।